किसी ने मेरे से पूछा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना, अरेंज स्टेबिलिटी। करो दोस्तों, अब सर बढ़िया क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सी किस चीज में था, बट अपनी डीआरटी प्रैक्टिस शीट कहीं ना कहीं था, किसी ने मेरे से पूछा था और मैं क्वेश्चन कराने ही वाला हूँ वैसे भी। बढ़िया सा क्वेश्चन है, बताओ दोस्तों अब सारा कौन स्टेबल है? अब सर में से डिक्रीज, पहली चीज स्टेबिलिटी की बात करें तो पहली चीज हमेशा कौन सा लगाना है? नहीं, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? यस, दिस आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दोस्तों क्या लगाना है? कौन, है ना? जल्दी से आंसर तो चलो, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। अच्छा भी आया नहीं होगा, हवा में करो, हवा में। बोलो रे। ध्रुव ने बोला एबीसीडी, चलो देखते हैं लोगों का आंसर। हाँ, ये सीधा सा गणित है, सीधा सा गणित है। कौन सा लगाना है? तो कोवेलेंट बॉन्ड पहले देखना है और ऑक्टेट वगैरह देखना है। तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, एक दो, इसमें भी ज्यादा है दो, इनमें एक एक है, तो ये दोनों पहले आएंगे। ये गणित सीधा सा है। चलिए, सभी लोगों का आंसर ए बी सी डी आ रहा है। एसीबीडी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ए और बी पहले आएंगे, सीधा सा गणित है, सीधा सा गणित है, क्योंकि ए और बी में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो सीओडी के पहले ही आएंगे। तो साहब ए बी तो हो गई सी। तब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे ये दोनों ज्यादा होंगे। ऑक्टेट सभी के कंप्लीट न्यूट्रलिटी के बेसिस पे आप बोलना, न्यूट्रलिटी के बेसिस पे बोलना ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, न्यूट्रलिटी के बेसिस पे दोस्तों बोलना ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, ऑक्टेट यहाँ पर इसका कार्बन का इनकम्प्लीट है, यहाँ पर इस कार्बन का इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टेट दोनों में इनकम्प्लीट है। न्यूट्रल दोनों नहीं है, न्यूट्रल दोनों नहीं है। ठीक है, जनरली लोगों को दिक्कत होती है ये इन दोनों में फिर कैसे करें। तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी पे भी कार्बन पर पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, दोनों पर सेम। तो सर क्या करें? इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हो बट उससे बहुत अच्छा आंसर नहीं आएगा। इसका एक तरीका होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है किसी, इसका एक बढ़िया सा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चा डिग्री से रटता है, आई एम सॉरी, डिग्री विग्री से मत रटा करो ऐसी चीजों को। डिग्री से कभी आंसर सही आ जाएगा, कभी गलत आ जाएगा, मत रटना, कंसेप्ट से चलते हैं। ठीक है, ए और बी तो आपका क्लियर है। अब सीओडी का मुद्दा बच रहा है, सब सीधी सी बात है कि सीओडी में कौन ज्यादा। तो कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट, न्यूट्रलिटी सब कुछ सेम है। पॉजिटिव चार्ज भी कार्बन पर है, नेगेटिव चार्ज भी दोनों जगह कार्बन पर है। क्या करें? करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? तुम बोलोगे वहां मोटी की बात, ठीक है, वो तो ठीक है, उसके अलावा और क्या, कैसे देखें? तो देखो, इन सब का एक तरीका होता है, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा उसने। इन सब का जब तुम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, मोस्ट स्टेबल, है ना, या डबल सिंगल डबल सिंगल। एक्चुअली इससे इससे मिलके बनेंगे सब चीजें, इसके रेजोनेंस करा करा के सब चीजें बनी, है ना, एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो यही है ना, इसका रेजोनेंस करा के ये सब चीजें बनी दोस्तों। तो इससे रेजोनेंस करा के ये सब चीजें बनी, वो सब छोड़ो, है ना, अभी भी तुम बिना इन सब चीजों के भी कर लोगे। बताना ये इस वाले का रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा सी वाले का, कि डी वाले का रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा? सर कौन से दोनों सेम आ रहे हैं, कौन से तो दोनों सेम आ रहे हैं, लगाएंगे दिमाग। कौन से सेम आ रहा है? सर कौन से में भी तो दिमाग ही लगाते हैं। हाँ, दिमाग तो लगाते हैं, दिमाग तो लगाते हैं, वो और अच्छा दिमाग लगाएंगे और बेटर तरीके से। तुम लोगों ने बहुत सही आंसर दिया, अधिकतर लोगों ने सही आंसर दिया दोस्तों, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। ठीक है, एक्चुअली इस वाले में क्या है, इस वाले में लोन पेयर और लोन पेयर के पास में पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर है, लोन पेयर के पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो जो रेजोनेंस है वो यहाँ तक घूमेगा। सर यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा क्या? नहीं, लोन पेयर के पास में नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस नहीं होगा। सल्फर वल्फर होता तो अलग बात होती है, वो बात की बात है। ऑक्सीजन तो इसमें रेजोनेंस है, तो एक्चुअली जो रेजोनेंस हाइब्रिड आपका बन रहा है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, क्योंकि इसमें फर्दर रेजोनेंस और आगे जाएगा। और जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पर तुम देखो इतने में रेजोनेंस घूम रहा है ना, यहाँ नहीं जा पा रहा। और यहाँ पर तुम देखो ये से ये यहाँ तक रेजोनेंस घूम रहा है, एक कार्बन ज्यादा, एक एटम ज्यादा। ठीक है, तो ड्यू टू मोर रेजोनेंस। अब सर ये कंसेप्ट लगाते हैं क्या? नहीं लगाते, ये कंसेप्ट नहीं लगाते, बट अगर कौन से सेम आ रहा हो और ऐसा भी क्वेश्चन अटक रहा हो, है ना, तुम बोलोगे सर हमारा नहीं अटक रहा, फिर भी क्योंकि तुमने भी ताजा ताजा पढ़ा है, जब एग्जाम देने जाओगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अटक जाएगा, तो दिमाग लगाना। दिमाग ने क्या बोला कि इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, सी का ज्यादा अच्छा रेजोनेंस है, तो आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। आंसर होगा ए बी
CD। तुम बोलोगे सर हमने तो इतना दिमाग ही नहीं लगाया, हमने तो डायरेक्ट डिग्री वाइज से करा, सेम आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन में सेम आ सकता है, बट देयर इज नो कंपल्शन कि आपका हमेशा सेम आए। लॉजिक से चलोगे तो सेम आएगा, ठीक है, लॉजिक से चलोगे तो सेम आएगा। सिंपल सा प्रश्न था, मैंने उठा लिया यहाँ पर, है ना, जल्दी। चलिए तो जो लिख रहा है लिख लीजिए, जब तक अपन कल का रिवाइज करते हैं फिर अपन आज का पढ़ते हैं, है ना, कल का रिवाइज करते हैं फिर आज का पढ़ते हैं। तो कल दोस्तों अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन चालू करा था, हाइपर कॉन्जुगेशन चालू करा था। हाइपर कॉन्जुगेशन में अनोखी बात क्या थी सर, अनोखा क्या था इसमें, इसमें सिग्मा बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है, या तो p ऑर्बिटल के साथ या तो पाई के साथ। इसमें सिग्मा बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है, बल्कि रेजोनेंस में सिग्मा का होता है क्या, नहीं सर, रेजोनेंस में तो पाई बॉन्ड का होता है या p बॉन्ड का होता है। ठीक, इसमें अपन ने केस फर्स्ट देख लिया था दोस्तों, क्या देखा था केस फर्स्ट, कैटायन, कैटायन के बगल में कार्बन, कंडीशन क्या थी हाइपर कॉन्जुगेशन की, कंडीशन क्या थी, कैटायन के बगल में कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, और उस पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, sp3 होना चाहिए, उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए। और अगर रेजोनेंस नहीं लग रहा है तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा कि उतनी कम, उतनी ज्यादा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, सीधा सा गणित है ना। अब इसी का भाई है, इसी का भाई कौन है, केस बी इट्स ब्रदर, सबका भाई या फिर आप बोलो कजिन है। केस बी क्या है, इसका कजिन है। केस बी भी सेम है, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन सेम है। तो सर सेम क्यों है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, केस बी भी सेम है। बस यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या था, कैटायन के बगल में कार्बन, उस पे CH3, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, कैटायन का भाई कौन है, कैटायन का भाई कौन है, एनायन, एनायन की रेडिकल, रेडिकल के बगल में। तुम बोलोगे सर हम कॉपी में बगल लिखेंगे, अब तुम्हारी इच्छा, सराउंडिंग लिखना है, एडजेसेंट लिखना है, बगल लिखना है, अगल लिखना है, तुम्हारी इच्छा। रेडिकल के बगल में sp3 कार्बन, और उस पे क्या होना चाहिए, एंड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तुम बोलोगे सर ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, है ना, सिंपल सा गणित है दोस्तों, जैसे उसमें होता है। अब यहाँ पर आप भी बता सकते हो, आप में से कोई जो मट्ठा बच्चा है, जो क्वेश्चन नहीं लगाता, जो डीआरटी नहीं लगाता, जो प्रैक्टिस शीट नहीं लगाता, जो संडे टेस्ट नहीं देता है, वो भी बता देगा कि अब ये बॉन्ड कैसे टूटेगा। मट्ठा बच्चा भी बता देगा बॉन्ड कैसे टूटेगा, होमोलिटिक टूटेगा, हेटेरोलिटिक टूटेगा। अभी इस केस में अच्छा बच्चा तो बता ही देगा, मैं तो करूँ इवन मट्ठा भी बता देगा, क्योंकि रेडिकल को क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी में, रेडिकल। तो क्या मिलेगा, होमोलिटिकली बॉन्ड कैसे टूटेगा, होमोलिटिकली। या हेटेरोलिटिक कैसे तोड़ेगा, रेडिकल के साथ क्या हेटेरोलिटिक कैसे तोड़ेगा, भाई चाहता क्या जिंदगी से, होमो होमो भाई, है ना, होमोलिटिकली रेडिकल। तो दोस्तों ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, तो यहाँ पर H रेडिकल अलग, H रेडिकल हो गया अलग, या H रेडिकल अलग, ये CH2। अब मैं इंटरमीडिएट नहीं बना रहा हूं, अब मैं इंटरमीडिएट नहीं बना रहा हूं, एक्चुअल में जैसा होता है वैसा बना रहा हूं, क्योंकि कल मैंने इंटरमीडिएट बना दिया तो उससे तुम कंफ्यूज हो गए थे। अब मैं कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करना, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल, रेडिकल मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। और ये हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि कार्बन का रेडिकल डिसलोकेट होके, डीलोकलाइज होके H पे पहुंच गया। चलिए बताइए मेरे को, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं इसके, ओनली राइट आंसर से कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे इसके। वाह सीख गए, बोले गुप्ता जी बोल रहे हैं, सर हर्ष गुप्ता जी सही बोल रहे हैं। ध्रुव और दर्शन थोड़ा दिमाग लगाइए, जिंदगी में थोड़ा दिमाग लगाइए, उधर भी अल्फा कार्बन है। इशिता दिमाग लगाइए, उधर भी अल्फा कार्बन है ना। अल्फा कार्बन कहीं एक जगह नहीं होते हैं, दोनों जगह होते हैं, दोनों, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर भी तो हो सकता था ना, यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है तो क्या हुआ, मैंने बना के दिया है ना, वहां पर मैंने एज बना के दी ना, एज बना के दी मतलब वहां पर भी कार्बन है ना, सॉरी एज नहीं, वर्टेक्स बना के दिया, वहां पर भी कार्बन है ना। तो वहां पर भी तो दोस्तों ये कार्बन, इसके पास वाला अल्फा कार्बन, इसके पास वाला अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 3 और 3 6, और 6 हाइड्रोजन के साथ एक खुद, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 इज इक्वल टू 7, है ना। तो ये सड़ा सा क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, है ना, क्योंकि नीट वीट में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कहीं और कुछ मिक्स करके। इतना सिंपल क्वेश्चन तो नीट वाला भी नहीं पूछेगा, बट कुछ ना कुछ मिक्स करके ऐसे 3 स्ट्रक्चर दे दिए, इसका बोला ए, उसका बोला बी, इसका बोला सी, नीट वाला बोलेगा फाइंड a + b + c, और 4 ऑप्शन दे दे।
तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों दोनों जगह के अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं। और +1 क्यों करा? +1 क्यों करा बेटा? तुमने रिवाइज नहीं करा है, जिसको नहीं आया है ना, क्योंकि अब मैं फिर से कार्बोकैटायन की दुनिया बताऊंगा तो फिर से अब आपको रिवाइज करना तो अपना फर्ज बनता है रिवाइज करना। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा है था, नंबर ऑफ अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे लघु से केसेस में नंबर ऑफ अल्फा H +1 है ना। ठीक है, अभी भी नहीं समझ आया तो मैं एक और बार समझा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, देखो देखो सुनो सुनो सुनो, है ना, नहीं समझ आया तो दोस्तों जल्दी से समझा देता हूँ। देखो ये H हाइपर कॉन्जुगेट कर सकते हैं, हाँ ये वाला H भी कर सकता है दोस्तों, हाँ ये वाला H भी कर सकता है 3, ये भी तो कर सकते हैं ना, ये भी तो अल्फा है तो 6। सर हमारा तो 6 है, 7 क्यों? अरे एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर को भी तो गिनते हैं। क्यों सर, क्यों गिना? अरे रेजोनेंस में भी तो गिनते थे ना, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को गिनते थे ना। ओ बाबूआ, ठीक है, समझे कि नहीं? समझ गए सर, बढ़िया। तो सेकंड केस इतना सा है, सेकंड केस इतना सा है। अगर तुम बोलो तो इस पे एक क्वेश्चन दे दो, मतलब नहीं है फिर भी लिख लो क्वेश्चन, इतना सा केस है सेकंड वाला। अब क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो कॉन्जुगेशन है वो कौन सा कॉन्जुगेशन है, कौन सा कॉन्जुगेशन हो रहा है? हाँ H की जगह D हो सकता है, बट D का रेट थोड़ा कम होगा। कॉन्जुगेशन हो रहा है पहले वो तो सही, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज B, है ना। इसके जो पाई बॉन्ड है पाई पाई अल्टरनेट कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट पाई पाई कॉन्जुगेशन C, पाई विद लोन पेयर कॉन्जुगेशन D, सिग्मा विद पाई कॉन्जुगेशन E, सिग्मा विद P कॉन्जुगेशन। इस वाले में बताओ कौन सा कॉन्जुगेशन हो रहा है A B C D E में से? ये तो कर रहे, ये तो टाइम पास के लिए लिखा है, ये तो यूं लिख दिया मैंने, मजा, ये तो टाइम पास के लिए A B C D E में से। ठीक है, सीधा सा। अच्छा तुम बोलोगे सर ऐसा फालतू क्वेश्चन, अभी जो मैं केस सी पढ़ा रहा हूँ ना उस पर एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में आया, जेई एडवांस में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, जो केस 3 पढ़ेंगे उसमें पूछा कौन सा कॉन्जुगेशन है और इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन है, बस इतना सा क्वेश्चन था, हाइपर कॉन्जुगेशन, बस इतना सा है ना, बस इतना सा क्वेश्चन है। अधिकतर लोग बोल रहे हैं सर ई, है ना, अधिकतर लोग बोल रहे हैं ई, बहुत बढ़िया, सही जवाब है ना, सही जवाब है। देखो दोस्तों जेई एडवांस में हमेशा टफ क्वेश्चन नहीं आते, कुछ कुछ क्वेश्चन तो सिंपल भी आते हैं, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, और ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा अल्टरेशन में करवाऊंगा वो आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इसका जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और इसका वेकेंट पी ऑर्बिटल, सर आपको कैसे पता? रेडिकल वेकेंट मतलब पूरा खाली नहीं है ना, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है ना, पूरा खाली नहीं है, हाफ फील्ड है ना। कैटायन और रेडिकल्स में वेकेंट पी ऑर्बिटल रहता है ना, क्योंकि sp2 है, sp2 है दोस्त, sp2 है। कैटायन जनरली sp2 होता है, कुछ रेडिकल भी sp2 होता है, स्पेसिफिक केस आएगा तो तब भी कर देंगे। अभी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन करना चाहोगे क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, सीएच3 का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, एबीसीडी की स्टेबिलिटी ऑर्डर जल्दी से आंसर दे दीजिए। स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में एबीसीडी अब सडन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहली चीज एरोमेटिसिटी अभी अपन ने पढ़ी नहीं है तो वो चेक नहीं करेंगे। रेजोनेंस वाली कोई कंडीशन है ही नहीं तो मतलब ही नहीं है। इंडक्टिव से पहले अपन हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे दोस्तों। बताइए आंसर क्या होगा? पांच सेकंड के लिए लगाऊंगा भाई, 5 4 3 2, बाकी पीपीटी तो भेज ही देते। बताइए एबीसीडी ऑनसेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए जल्दी से। विशेष जी का आंसर आ गया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा तो ये कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, इस कार्बन के पास में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, बबुआ ये भी अल्फा है ना। चलिए बीटीएसी आ रहे जितने लोगों का आंसर आ रहा है। ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ऑसम, दैट्स वंडरफुल। ओके चलिए ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है ना। इस अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है दोस्तों? आंसर देखते हैं जितने लोगों का है। बीटीएसी आ रहा है सबका, किसी का बीटीएसी, सबका बीटीएसी आ रहा है, कोई आंसर ही नहीं दे रहा सर, हम तो वही आंसर देंगे। चलो अच्छी बात।
ठीक है, तो इसके 2 हाइड्रोजन है, इसका एक ही है क्योंकि एक वैलेंसी पहले से सेटिस्फाइड है, 3 अल्फा एच। इसके कितने हैं दोस्तों, इसके 1 2 3 4 5 6 7 7 अल्फा एच है। इसके कितने अल्फा एच है दोस्तों, इसके, इसका तो एक ही है क्योंकि और तो कोई अल्फा है ही नहीं। इसकी बात करें, इसके 1 2 3 4 4 अल्फा एच। तो कुछ नहीं दोस्तों, बस काउंट करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। बी डी ए सी, सिंपल क्वेश्चन था, तो सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा अपने अंदर के कॉन्फिडेंस फील होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, तो इससे कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए क्वेश्चन था। हाइपर कॉन्जुगेशन से करा है, हाइपर कॉन्जुगेशन केस बी, हाइपर कॉन्जुगेशन केस बी इज अवर एंड आउट। बस काफी है केस बी के बारे में इतना। ठीक है, चलिए किसी को डाउट है इस क्वेश्चन? अच्छा, इसका जो आंसर था ई था, ये सिग्मा है और इसका पी। डाउट डाउट डाउट, डी ओ यू बी टी, एनीवन? नहीं है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े। किसी को ऐसा लगे सर आप जल्दी स्लाइड आगे कर दो तो बोल सकते हो, दिक्कत। केस 1 और केस 2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? केस 1 और केस 2 का आपस में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना, एक रेडिकल और एक कैटायन है, आपस में कंपैरिजन नहीं। सर बी वाला रिश्ता, बी वाले में क्या डाउट है बेटा? ये रेडिकल यहाँ पर, ये रेडिकल यहाँ पर है, रेडिकल जहां पर कोई ग्रुप हो उसके बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन। तू बोलेगी सर बगल में तो मैं घर पे रहती हूँ, मेरे घर पे तो लेफ्ट में लेफ्ट वाले को बगल वाला बोलती हूँ, राइट वाले को बगल वाला बोलती हूँ, ऊपर वाले को बगल वाला नहीं बोलती हूँ। बट ये अपना घर नहीं है दोस्तों, है ना, ये कार्बन है। कार्बन में सारे जितनी डायरेक्शन में आप जा सकते हो ये सब तीनों बगल वाले होंगे, है ना। ठीक है, तो ये कार्बन और इसके बगल वाला कार्बन ये भी अल्फा होगा दोस्तों, लेफ्ट वाला भी ये भी अल्फा होगा और ऊपर वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन ही होगा। ठीक है, घर का एग्जांपल ना लीजिए, इधर तुम बोलो सब घर के ऊपर तो मेरा घर ही है, मैं उसको अल्फा थोड़ी बोलूंगी, नहीं, इसके जो बगल में इसको अल्फा बोलूंगी। ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे दोस्तों CH3 का 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन, है ना जी, बिल्कुल। अल्फा एच से स्टेबिलिटी का क्या लेना देना भाई? तो कल क्या कर रहा था तू? कल क्या कर रहा था? कल की क्लास में क्या कर रहा था भाई? मैंने कल की क्लास में यही तो अपन ने करा था ना दोस्त, जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे, जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, सीधा सा गणित। केस ए और केस बी अलग अलग थोड़ी है, तुम रिवाइज करो थोड़ा सा, केस और केस बी अलग अलग थोड़ी है। केस सी जरूर अलग, केस सी बिल्कुल अलग है दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ लेते केस सी। कोई डाउट वाउट है तो बता दो, ऐसे तो ठीक है पूछ लियो। ओके, केस सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, केस सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस ए में क्या था दोस्तों? कैटायन के बगल में sp3 कार्बन, इस पे हाइड्रोजन। केस बी में रेडिकल के बगल में sp3 कार्बन, इस पे हाइड्रोजन। केस सी में अल्कीन के बगल में, अल्कीन के बगल में, अच्छा बगल लिखा था कि मैंने क्या लिखा था हिंदी में? हाँ बगल ही लिखा था, है ना। अल्कीन के बगल में sp3 कार्बन एंड उस पे क्या हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, if you want to write in English then you can write the presence of sp3 hybridized carbon, है ना, at alpha position to alkene, and that sp3 hybridized carbon must have hydrogen, है ना। This is our case C, so you can write 3 or 4 lines, है ना, if you want to write in English। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी ये समझ लेते हैं, सिंपल सा है, समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे सपोज मानो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। पहला प्रश्न, रेजोनेंस है क्या? कैटायन होता, एनायन होता, डायरेक्टली तो कॉन्जुगेशन होता, रेजोनेंस होता। अभी कोई रेजोनेंस नहीं, अभी फिलहाल दी हुई पॉसिबिलिटी में कोई रेजोनेंस नहीं, फिलहाल कोई रेजोनेंस नहीं। ठीक है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है कि दोस्तों ये आखिरी केस है जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन क्या करते हैं, ये जो इसके जो ये जैसे पाई बॉन्ड है ना, ये सपोज पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है। अब और ये जो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है दोस्तों, मैं भी सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, टफ तरीके से भी समझाऊंगा शायद, है ना। आप क्या कर सकते हैं, अपन एक कार्बन और हाइड्रोजन में आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है सर, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये बॉन्ड अगर टूटा तो कैसे टूटेगा? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, है ना, पर यहाँ पे जुड़ जाता है। वो गाने में फिर कभी जुड़ ना पाया, बट यहाँ पे फिर से जुड़ता है क्योंकि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होता है।
ठीक है, तो ये H+ टूटा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बन गया C-। अब मेरे को बताना CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस और ये H+, क्या अब ये कॉन्जुगेटिंग स्पीशी बन गई? कॉन्जुगेटिंग स्पीशी बन गई। तुम बोलोगे सर तो रेजोनेंस है, नहीं, पहले तो आपने सिग्मा बॉन्ड तोड़ा। जो कॉन्जुगेशन का डेवलपमेंट है वो सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के कारण आ रहा है, तो इट इज नॉट रेजोनेंस, इट इज नॉट रेजोनेंस। मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट में दोस्तों या तो पाई बॉन्ड टूटता है या लोन पे टूटता है, सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, तो इट इज व्हाट इज दिस, सर दिस इज सर केमिस्ट्री, दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। अब ये नेगेटिव चार्जेस है दोस्तों, अब तुमको भी मालूम है क्या करेंगे, नेगेटिव है तो इसका रेजोनेंस कराएंगे, क्या बनेगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H+ पटका हुआ है। सर आप ऐसे कैसे H+ को पटक देते हो? कल ही अपन ने पढ़ा है कि साहब हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, तो यहाँ पर H+ पट गया। अब सर ये तो एक स्पीशी हुई, कितनी स्पीशी कितनी बार हो सकता है ऐसा? सर जितने अल्फा एच उतनी बार हो सकता है, ठीक है। एक बार हाइब्रिड बनाओ, हाइब्रिड, इसका हाइब्रिड बना दो। चलिए हाइब्रिड कैसा बनेगा, CH2 CHC, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आएगा दोस्तों, डबल सिंगल की डॉट डॉट डॉट, दूसरा बॉन्ड डबल सिंगल की डॉट डॉट डॉट। आज तुम माइक चालू कर लो पर शायद आवाज नहीं आ रही सब लोगों को। डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट 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 आएगा, है ना, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड आएगा दोस्तों, कभी सिंगल है कभी डबल है, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर भी सिर्फ डॉट डॉट डॉट, या तो है ना, क्योंकि यहाँ पर कभी डबल बॉन्ड नहीं है। तुम बोलोगे सर ये सब तो हमको आता है, हम एक्सपर्ट है, ये सब तो हमको आता है, हम एक्सपर्ट, ये सब तो हमको ये भी आता है, ठीक है। तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये चार्जेस, हाँ आ रही है, ठीक है। मुद्दा ये है पहली चीज, ओके। कुछ बोल रहा है क्या? चार्जेस नहीं अपने इसमें लगाए, आवाज सही से नहीं आ रही है भाई। चार्जेस नहीं लगाए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। हाँ चार्जेस भी आएंगे ना, चार्जेस भी आएंगे ना हाइब्रिड में, वो तीन जगह H+ है तो पार्शियल प्लस, मैंने तो यूं ही नहीं बनाया था, आएंगे बना देंगे H+, यहाँ पर कभी नेगेटिव है कभी कोई चार्ज नहीं है तो पार्शियल नेगेटिव, है ना। और इस बीच वाले में कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, बीच वाले में कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा। अभी CH2 और CH में डबल बॉन्ड क्यों नहीं है तो सही, ये तो रहा डबल बॉन्ड, पार्शियल रहेगा ना, पार्शियल रहेगा, फिक्स थोड़ी है, फिक्स थोड़ी है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, और जब तुमने इसका कॉन्जुगेशन कराया तो सिंगल बॉन्ड हो गया, तो पार्शियल आएगा ना, फुल डबल बॉन्ड क्यों आएगा, फुल डबल बॉन्ड क्यों आएगा। अभी फिर से मजे की बात बताऊं, जब जब ये तुमको मैं कंसेप्ट बताऊंगा तब तक बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, जब जब ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा तब तक बहुत सारे लोगों को शुरू में समझ नहीं आएगा, बट जैसे ही अपन क्वेश्चन करेंगे तुम बोलोगे अरे यार सर तो निहायत ही सिंपल। तो अभी लिख के रख लो, जब क्वेश्चन करोगे तो तुम खुद बोलोगे निहायत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन जब अपन करेंगे तुम खुद बोलोगे बहुत सिंपल है। चलिए नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने, 3 अल्फा H और एक खुद 4, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, पहली चीज। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये जो चीज लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की बात करूं दोस्तों, किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, सारे क्वेश्चन बनेंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा H। जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन। तो अल्फा H की स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, इनवर्स। इसमें सोचने ही क्या है, मतलब डायरेक्ट ही होगा, उसमें सोचने ही क्या है। जितने ज्यादा अल्फा H उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि उसकी जो रिएक्टिविटी है, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा बाहर वाले से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर वो लोकलाइज रहेगा तो ढल रिएक्टिविटी, और डीलोकलाइज रहेगा तो रिएक्टिविटी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। तो
स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा H2 अल्कीन, अल्कीन के कितने अल्फा H इसके प्रोपोर्शनल है। अब मजे की बात, मैं तुमको सिर्फ 25-30 क्वेश्चन की डीपीपी सिर्फ और सिर्फ उस डीपीपी में यही करना है कि अल्कीन के नंबर ऑफ अल्फा H निकालना है। उस डीपीपी में सिर्फ और सिर्फ अल्कीन के नंबर ऑफ अल्फा H निकालना है, वो मैं दूंगा और वो आज ही करनी है ना। और कल प्रैक्टिस शीट करनी है, प्रैक्टिस शीट जो कल वाली में दूंगा बहुत अच्छी बनेगी, है ना। जनरली अपन लोग नहीं करते क्योंकि लोड ज्यादा रहता है, बट अभी इतना लोड नहीं है, तो अभी प्रैक्टिस शीट जो मैं कल दूंगा वो तो करनी है, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी है। तो वो जो डीपीपी उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे पता है कैसे क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा H, ठीक है। नहीं लिखा हो तो मैं एक बार फिर से उसको पढ़ दूंगा, मेरे को बताना। कितने अल्फा H इसके बताओ, इस अल्कीन के कितने अल्फा H इस अल्कीन के। चलो एक पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन 1, एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ बस, एक दो क्वेश्चन दे दूंगा दोस्त। ये दो क्वेश्चन कर लो, मतलब अगर ये दो क्वेश्चन तुमने कर लिए ना तो ये चलो छोटू सा हो गया, छोटू सा क्वेश्चन। है ना, मतलब तुम वो डीपीपी के सारे क्वेश्चन बना दोगे। नहीं, उस डीपीपी में बेंजीन भी है कई बार। चलिए फर्स्ट के बताइए, अब तो बाकी के मैं बता दूंगा। फर्स्ट के कितने अल्फा H है? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मेन अपना जोड़ लगेगी। फर्स्ट के कितने अल्फा H है दोस्तों? अबे अलग अलग आंसर 4 6 3 2, अबे चंकट खाओ, इसके अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो तुम? फर्स्ट वाले के अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो? 4 5 3 2, मतलब तुम 4-5 ऑप्शन तो तुम खुद ही बना के बैठे हो, मतलब जेई वालों के ऑप्शन की उम्मीद ही नहीं है। अरे अरे थोड़ा सब्र रखो, रुको जरा, दिमाग लगाओ दिमाग। कैसे दो बोल रहे हो? मैंने दोस्तों तुमको क्या बोला कि उस डबल बॉन्ड कार्बन के आजू वाला ग्रुप भी अल्फा होगा, बाजू वाला ग्रुप भी अल्फा होगा, ऊपर वाला ग्रुप भी अल्फा होगा, नीचे वाला ग्रुप भी अल्फा होगा, उससे जो एडजेसेंट ग्रुप अटैच है सब अल्फा होंगे, ठीक है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है दोस्तों। मैं समझ गया तुम गलती क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया इसका। अच्छा क्वेश्चन मैं पहले करा दूंगा, चलिए। तो इस अल्कीन को मैं ऐसे डब्बे में बंद कर देता हूँ, इस अल्कीन को मैं ऐसे डब्बे में बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं अल्फा कौन कौन दोस्त। इस अल्कीन के ये वाला अल्फा है, हाँ बिल्कुल सर, अल्फा है ALPH, बिल्कुल सर। ये इस अल्कीन के ये भी तो बाजू में है, ये भी अल्फा है। इस अल्कीन के ये भी बाजू में है, ये भी अल्फा है। और कोई अल्फा है क्या? और कोई अल्फा है क्या? और कोई अल्फा है क्या? नहीं है सर, इतने ही है। बताओ और कोई दिख रहा हो तुमको? बताओ ना और कोई दिख रहा हो? यही है बस। और इस पे कितना हाइड्रोजन है? 2। इस पे कितना हाइड्रोजन है? कार्बन की ऑलरेडी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो एक ही हाइड्रोजन बचा। इस पे कितना? ऑलरेडी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो एक ही हाइड्रोजन बचा। तो दोस्तों कितने? 2 + 1 + 1 कितना होता है? 5। 2 + 1 + 1 5 होता है। नहीं सर, वो एक और गिनेंगे ना। कौन सा गिनेंगे भाई? 4। 2 + 1 + 1 तो हमारे यहाँ तो 4 होता है भाई। तूने कौन सा और गिन नहीं लिया? सर, वो मैंने गलत गिना। गलती कर, ठीक है। अभी भी 3 आंसर आ रहे हैं लोगों के। हद चाहते क्या हो पांडे जी, मतलब इन जनरल पांडे जी, मतलब जैसे बोला ना सलमान, हद कर दी पांडे जी, ऐसा बोलते हैं। अबे अभी भी 3 आंसर दे रहे हो क्या भैया? जिंदगी में क्या चाहते हो गलत आंसर वालों? अरे वो गलत आंसर वालों, क्या चाहते हो जिंदगी से? आ गई गलती समझ। ओके ओके ओके, चलिए इसके काउंट करिए। कितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ये नहीं पूछा दोस्तों ने, अल्फा H कितने होंगे ये पूछा। कितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ये नहीं पूछा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जानकर के अच्छा क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर पहले इसको पिंजरे में कैद करते हैं। इसको पिंजरे में कैद करते हैं तो सर ये बाजू वाला अल्फा है ना, इस डबल बॉन्ड के ये भी बाजू वाला, ये भी अल्फा सर। इस डबल बॉन्ड के सर ये भी तो अल्फा है और ये भी तो अल्फा है। ये चारों अल्फा है सर, चारों अल्फा है। ठीक है, इस पे कितने हाइड्रोजन?
इसमें कितने हाइड्रोजन है? एक और एक दो। इसमें दो। कितने हाइड्रोजन? 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो एक। इसमें कितनी वैलेंसी? 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो एक। तो इसके कितने हो गए? और इस वाले के भी कितने होंगे दोस्तों? 2। अबे समझो इसकी बात को और इसके जज्बात को। तुम समझ पा रहे हो कि नहीं इसके जज्बात? नहीं सर नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या तुम क्या समझना पड़ेगा जज्बात। ये सब अल्फा है। यहाँ पर क्यों नहीं थे? क्योंकि सब 2 ही जगह कॉर्नर आ रहे थे ना, 3 जगह आ रहे थे, चौथी जगह तो बेचारा कुछ था ही। तो 2 + 2 4 + 4 2 + 2 4 6। अभी तुम बोलोगे सर आपने तो सिर्फ इस डबल बॉन्ड के गिने, आपने तो सर सिर्फ इस डबल बॉन्ड के गिने, इसके कौन गिनेगा? तो दोस्तों इसके फिर से गिनना है क्या? इसके तुम गिनोगे तो फिर से क्या यही दोनों अल्फा एच आएंगे क्या? हाँ, क्या फिर से यही अल्फा एच आएगा क्या? हाँ, तो जब यस सर। पूरी तो एक चीज को रिपीट गिनते हैं क्या अपन? अल्फा एच तो वही रहेंगे, तो रिपीटेशन नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं करना है। ठीक है, तो इस एल्कीन के तो ये अल्फा एच है, ये अल्फा एच तो वैसे भी वो अपन ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये वाले अल्फा एच तो अपन ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। ठीक है, तो कितने अल्फा एच है सब कर लिया अपन ने काउंट। चलिए तीसरे वाले का बताइए। तीसरे का कोई भी गलत आंसर देगा तो मतलब एकदम गुस्सा आ जाएगा। तीसरे का बोला ना, पांचवे का नहीं बोला। तीसरे का तो कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। माइक ही खोल लो इतनी देर में तुम क्या। तीसरा तो सीधा सा प्रश्न है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये 5 वाला अल्फा, इधर भी अल्फा और इधर भी 4। इस पे कितने हाइड्रोजन है? 1 और इस पे कितने हैं? 3। एकदम सही जवाब 4। 3 का आंसर है 4। चलिए चौथा वाला बेंजीन। तुम बोलोगे सर कैसी बेंजीन बनाओ? भाई कैसी भी बेंजीन बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तुम कैसे भी बेंजीन बनाओ, अंदर तो रेजोनेंस हो रहा है, अंदर तो रेजोनेंस हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो सिर्फ और सिर्फ यही होगा एक ही जगह। तो ये अल्फा कार्बन, इस पे कितना हाइड्रोजन है? 2 है कि 3 है? 2 है, क्योंकि ये CH3 है। इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन। 2 अल्फा है ना, 21 नहीं है वो, 2 है, 2 अल्फा हाइड्रोजन दोस्तों। ठीक है, चलिए अब पांचवे में तुम बोलोगे सर ये आपने पहली बात बताओ ये क्या बनाया है? ये क्या बनाया है? सब कुछ भी आप कुछ भी बना लेते हो, फिर मजे लेते रहते हो। मतलब क्या मतलब ऐसा थोड़ी कुछ भी बना दोगे? नहीं दोस्तों कुछ भी नहीं, इसके क्वेश्चन भर भर के आते हैं एग्जाम में, भर भर के आते हैं। इसको कैसे समझाऊं? जैसे अपन कोई बुक ले लेते है ना, ऑप्टिक्स की बुक ले लेते हैं। यहाँ पे एक बुक पढ़िए, ऑप्टिक्स है ना, अपन 12th क्लास में पढ़ना ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसको कैसे समझना है? या तो पहले से समझो ये 2 डायमेंशनल फिगर है क्या? नहीं, इट इज नॉट 2 डायमेंशनल, इट इज 3 डायमेंशनल। पहली चीज इट इज 3 डायमेंशनल। दूसरी चीज पहले मैं फिगर को समझा रहा हूँ। अल्फा एच तो कोई भी बच्चा भी निकाल लेगा, अल्फा एच निकालना कोई काम ही नहीं है उसमें। अल्फा एच तो बहुत महालघु क्वेश्चन है इसका, अल्फा एच निकालना। पहले मैं इसको समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग ये होता कैसा। ठीक है, या तो तुम इसको ऐसा समझो, या तो तुम इसको ऐसा समझो कि जैसे ब्रिजेस नहीं होते अपने, जैसे मालिकबाग ब्रिज है या चोहितराम ब्रिज है। चोहितराम तो कौन सा ब्रिज है? हाँ हाँ, कोई से भी ब्रिज हो यार, तुम कोई से तुम्हारे एरिया में जो कोई से भी तुम्हारे एरिया में से शास्त्री ब्रिज है ना, कोई से भी ब्रिज हो, तो ब्रिज की एक भुजा, ब्रिज की दूसरी भुजा। अब तुम बोलोगे सर ब्रिज हवा में कहाँ होता है? हवा में कहाँ होता है? भाई इमेजिन करो, हवा में नहीं, हवा में इमेजिन मत करो। तुमने कई बार देखा होगा एक साइड पे होता है, रीगल वाले ब्रिज पे भी है ना। तो इसको ऐसा साइड वे मानो, 3 डायमेंशनल है, साइड वे मानो। इट इज नॉट अ 2 डायमेंशनल फिगर, इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। सर हम तो घर में बैठे हैं, सीधे साधे बच्चे, सर हम कभी जिंदगी में हमने ब्रिज ही नहीं देखा, कभी जिंदगी में हमने ऐसा हवा में उड़ता हुआ ब्रिज नहीं देखा। अबे हवा में उड़ाना भी नहीं है ना, वो एक जो है नीचे वाली बाजू है, ऐसे मानो। नहीं सर हम तो हवा में उड़ाएंगे, तो दोस्तों इसको ऐसा मानो, ऐसा। ठीक है, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, लाइक दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, है ना। ओके, होता है कई बार। सही है क्या? इसको ऐसा मानो। ठीक है, अब क्या है, ये जो है, ये इन दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन, इन दोनों कार्बन को क्या बोलते हैं? सर कार्बन 1 कार्बन 2, बिल्कुल। ठीक है, इसको समझो, ये जो है राइट वाले, ये यहाँ पर है, ये नीचे वाला है ना, ये ऐसा, और ये जो लेफ्ट में ये ऐसा है और ये ऐसा। ये 2 डायमेंशनल फिगर है कि 3 डायमेंशनल? बोलो बोलो क्या है ये? 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशन। ठीक है, अब इसके बारे में बाकी में और बताऊंगा, बाकी में और बताऊंगा। अभी मेरे को बताओ अल्फा एच कितने इसके? फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ के अल्फा एच कितने इस एल्कीन में? इस एल्कीन के अल्फा एच कितने? अभी भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, किसी का 5 किसी का 4। अबे यार
सही थोड़ा जीबी में थोड़ा सब्र रख के आंसर दो, सही दो, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, किसी का 5 किसी का 4 और अधिकतर लोगों का 5, ठीक है। तो उसका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके बाजू में ये भी अल्फा, इसके बाजू में ये भी अल्फा और इसके बाजू में ये भी अल्फा, ये सब अल्फा अल्फा ये सब अल्फा अल्फा है ना। और ऊपर नीचे वाले तो कोई अल्फा नहीं, क्योंकि वो उससे लगे हुए नहीं है, उससे ऊपर नीचे कोई अल्फा लगे हुए नहीं है। इसके तकरीबन मैं तुमको 30 क्वेश्चन दूंगा अल्फा एच निकालने के, निकालना आराम से आधे मिनट में, 10 सेकंड में हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। अभी मैं सिंपल सा करवाता हूं। इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें कितने अल्फा एच? 203 बॉन्ड तो बने हुए, तो एक ही बॉन्ड बचा है। इसमें भी 3 बॉन्ड तो बने हुए, एक ही बॉन्ड बचा है। 3 + 1 + 1, 3 + 1 + 1 दोस्तों आएगा 5 अल्फा एच, ठीक है। तो ये अल्फा एच वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। अब अगर दोनों के अलग अलग आ रहे होते तो, जैसे समझ लो, जैसे इसके और इसके तो कॉमन आ रहे थे, है ना। यहाँ पर ये अल्कीन है, यहाँ पर कॉमन अल्फा एच नहीं आएंगे। जल्दी से आखिरी क्वेश्चन अल्फा एच का, अल्फा एच कॉमन नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। छठे का आंसर, और ये दूसरा सिस्टम है ना, इसके पास वाला अल्फा डैश। कितने बोलो, कितने हैं, कितने हैं? छठे का आंसर 7 9, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो अधिकतर लोगों का 9 आंसर आ रहा है, कुछ का 7 आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है। 10 तो पता नहीं किस आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ओके 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 ओके, अमेजिंग अटेम्प्ट। चलिए आओ, ये भी अल्फा इसके 2, ये भी अल्फा इसके 2, 4, ये भी अल्फा इसके 2, 6, यहाँ पर 2 है क्या? नहीं दोस्तों, एक ही है, 7। तो 7 तो होगा इसके, प्लस ये भैया इसके भी तो गिनेंगे, इसके कितने? 2, 7 और दोनों। सर वहां पर क्यों नहीं गिने? क्योंकि वहां पर मैच कर रहे थे ना, वहां पर इसके भी ये अर्थ है, इसके भी ये अर्थ है, तो बेचारा एक हाइड्रोजन कितनी बार जान देगा अपनी? एक हाइड्रोजन को एक ही बार इन जनरल, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने अल्फा एच के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, और फाइंड नंबर ऑफ अल्फा एच कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसकी एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। इसकी एप्लीकेशन करें अपन, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने नहीं देखा, बाकी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन इज कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, है ना। और जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा, क्वेश्चन इसके पहले अपन ने करे थे क्या? जो भी हो, 7वां क्वेश्चन ले लो इसको दोस्तों। डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन निकालनी। ठीक है, अभी आंसर मत दीजिएगा, अभी आंसर मत दीजिएगा। ये तीनों निहायत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब निहायत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। यहाँ पर मैं डी और डी लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं एच और एच लगा देता हूँ। निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आधा मिनट सोचोगे तो सारे क्वेश्चन सही आंसर आएंगे। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा इतू सा सोचना पड़ेगा। मेनली स्टेबिलिटी कंपेयर करने के क्वेश्चन ही आएंगे अगर अकेले। अच्छा, ये वाला देख लिया था अपन ने,
ये सबके क्लियर था ना 10 11 12? ठीक है चलो। अकेले अगर हाइपरकॉन्जुगेशन का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो स्टेबिलिटी कंपेयर करने को आएगा, या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो अपन पढ़ेंगे POC2। ठीक है, बाकी मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मिक्स क्वेश्चन अपन करेंगे। जैसे जैसे यहाँ क्वेश्चन में तुम चकरा गए, जैसे इस क्वेश्चन में तुम चकरा गए थे, चलिए मिक्स क्वेश्चन था क्योंकि रेजोनेंस हाइपरकॉन्जुगेशन का, तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन अपन करेंगे धीरे धीरे, सब्र रखना, सब करेंगे। ठीक है, इसलिए अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, कि मैं अभी तुमको 2 दिन से मैंने कोई लोड नहीं दिया है, बट कल के लिए तुमको प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो मैं पहले ही दे दूंगा। वो जितने क्वेश्चन है भले से 50 हो या 40 हो या 45 हो, और जो डीपीपी है, डीपीपी तो 10-15 मिनट की होगी, तो वो करके आना है परसों, तो तुमको मजा आएंगे, अदरवाइज मजे नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे जीओसी, मतलब जहाँ पे रेजोनेंस हाइपरकॉन्जुगेशन सब मिक्स लग रहा हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही आता है। अब इसकी मैं बात करूं तो अगर पता हो तो इसको ट्रांस बोलते हैं, और अगर पता हो तो CH3 कार्बन पर सेम साइड हो तो इसको सिस बोलते हैं। अगर पता हो तो इसको ट्रांस बोलते हैं, इसको सिस बोलते हैं। और एक चीज स्टेबिलिटी, ट्रांस आइसोमर की सिस आइसोमर से ज्यादा होती है। ठीक है, ये अभी के लिए लिख के रखो, कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं है फिलहाल, बट इसको लिख के रखो एक जगह। तो ये चीज तो क्लियर हुई सर, बी और डी में, बी और डी में ज्यादा होना, ये मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन दी है, ये मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन दी है कि बी और डी में ज्यादा स्टेबल बी होगा। तुम अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि बहुत सारों को नहीं पता। मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है कि सर बी और सी में कैसे कंपेयर करोगे, मुद्दा ये है कि बी और सी में कैसे कंपेयर करोगे। मुद्दा व्हाट इज द मुद्दा, इज द मुद्दा इज द कि बी और सी में कैसे कंपेयर करोगे। तो दोस्तों जब ऐसा जटिल क्वेश्चन आ जाए, जब ऐसा जटिल क्वेश्चन सताए, तो क्या करें, नवरत्न तेल की चम्पी नहीं, तेल वेल की चम्पी नहीं करनी है, आपने मैकेनिज्म इसी दिन के लिए सीखा है। मैकेनिज्म, सर मैकेनिज्म तो हम भूल गए, मैकेनिज्म तो हम भूल गए। नहीं दोस्तों, मैकेनिज्म याद होना चाहिए, क्योंकि अगर अल्फा एच सेम है, अल्फा एच सेम है, तो एक मेरी बात सुनो, तुमको बाहर से मॉलिक्यूल एक जैसा दिख रहा है, अल्फा एच सेम है तो बाहर से एक जैसा दिख रहा है, अब तुमको अंदर जाके इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, अंदर जाके इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ओए दोनों अल्फा एच सेम है ना तुम्हारा, चलो इंस्पेक्शन करते हैं। पहुंचे अपन इंस्पेक्शन करने भैया के पास, भैया से बोला कि तुम हाइपरकॉन्जुगेशन करो, भैया ने बोला हाँ भैया हम हाइपरकॉन्जुगेशन कर रहे हैं। तो हमने बोला करके बताओ, क्यों, उसने बोला क्योंकि हमको बी और सी में डाउट है कि किसकी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी। तो हमने अपन ने उनसे बोला करके बताओ हाइपरकॉन्जुगेशन, वो बोले ठीक है दादा भैया जैसा आप बोलो, है ना, तो हाइपरकॉन्जुगेशन करेंगे। तो हाइपरकॉन्जुगेशन का मैकेनिज्म तो मैं किसी एक को करा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैकेनिज्म थोड़ा बहुत याद है, हाँ सर थोड़ा ही बहुत याद है, ज्यादा तो हमको समझ ही नहीं पड़ा था। अबे समझ पड़ा था, दिमाग लगाओ। क्या होता है, H प्लस निकलता है, H प्लस निकलता है, हाँ सर इतना तो हमको आता है। तो बस यही चाहिए मेरे को, बस इतना से ही चाहिए मैकेनिज्म कि H प्लस निकलता है। H प्लस निकलता है दोस्तों, यहाँ पर क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज। H प्लस निकलने के बाद दोस्तों यहाँ क्या बनता है, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड C और CH3, ये बनता है। हाँ सर हाँ, है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं, बी और सी का एनालिसिस कर रहे हैं, बी और सी को दोनों को पकड़ लिया, दोनों का अपन एनालिसिस कर रहे हैं, बी और सी का एनालिसिस कर रहे हैं। सी में भी चले अपन, सी में भी चले, चलो यार सी के पास भी गए, बोले सी आओ बेटा सी, बोले ठीक है सर आते हैं। तो सी वाले से बोला, सी वाले ओए सी वाले मैकेनिज्म बता, तो बोला ठीक है मैकेनिज्म बता, तो मैं अपने इस H प्लस को निकालता हूँ, अपने इस H प्लस को निकालता हूँ। तो जो नेगेटिव बनेगा वो कैसा बनेगा दोस्तों, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड C CH3। अब अपन भी पहुंच गए कि चलो अब इंस्पेक्शन करेंगे, फिर से अपन करेंगे इंस्पेक्शन, फिर से अपन करेंगे इंस्पेक्शन। तो अब इंस्पेक्शन करने पहुंच गए इन दोनों कार्बन आयन के पास, अपन गए इन दोनों कार्बन आयन के पास इंस्पेक्शन करने। इनसे पूछा कि तुम दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, इस कार्बन आयन इन कार्बन आयन से बोला तुम दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो ये कार्बन आयन भी बोलेगा, ये कार्बन आयन भी बोलेगा सर ये मैं 1 डिग्री हूँ, ये कार्बन आयन ने भी बोला कि कार्बन आयन ओ भैया कार्बन आयन, इसने बोला सर मैं 1 डिग्री हूँ, मेरे बगल में मेरे से खींचने वाले माइनस आई माइनस एम ग्रुप लगे हुए, माइनस एम में बात करता हूँ। ये कार्बन आयन भी क्या बोलेगा, अरे सर मैं भी 1 डिग्री हूँ, मैं भी 1 डिग्री हूँ, और मेरे बगल में भी माइनस आई ग्रुप और ये सब लगे हुए। फिर से अपन कंफ्यूज आ गए, यार ये तो लफड़ा हो गया। तो अपन ने उनको बोला कि चलो थोड़े और करतब करके बताओ, जैसे वो नहीं होता है, जैसे इंडियन आइडल में तुमने सुना हो कि किसी ने एक गाना गा दिया और फिर क्या बोलते हैं यार मजे नहीं आया, दूसरा गाना सुना। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि एक गाने से जज नहीं कर पाए, इसको बोला दूसरा गाना सुना। अब दूसरा गाने को इंडियन आइडल तो चल नहीं रहा है कि है ना मौला मौला गा दो, कुछ गाने वाने नहीं गाना करना तो नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं अपन कर सकते हैं कि सर ये नेगेटिव चार्ज है,
इन दोनों में इंस्पेक्शन नहीं हो पा रहा है, इन दोनों में इंस्पेक्शन नहीं हो पा रहा है, सर थोड़ी सी एक स्टेप और बढ़ाते हैं, और स्टेप बढ़ा, ठीक है। तो अब स्टेप क्या होगी, अब स्टेप ये होगी कि इस नेगेटिव चार्ज को कॉन्जुगेट करवाएंगे, कॉन्जुगेशन हो सकता है ना, इस नेगेटिव चार्ज को कॉन्जुगेशन कराएंगे दोस्तों, क्या मिलेगा, देखिए है ना, तो क्या मिल जाएगा CH2, यहाँ पर पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड C माइनस और CH2, तुम बोलोगे सर दिख नहीं रहा, अरे तो फील करो, सब दिखेगा। अब इस नेगेटिव चार्ज से बोलो बेटा तू क्या बैठा हुआ, तू भी कॉन्जुगेशन करो, उसने बोला ठीक है, जो हुकुम मतलब जो हुकुम आपका, क्या क्या बोलते हैं, जो हुकुम आपका। तो अब इसने भी करवाया कॉन्जुगेशन, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 माइनस और CH3, है ना, H2 कहां गया, H2 कहां गया, H2 कहां गया। अभी अब अपन फिर से पहुंच गए, अपन फिर से पहुंच गए, है ना, इसकी पूरी टीम के साथ पहुंच गए अपन। ओ भाई चलो टीम के साथ आ गए, अब फिर से अपन चलते हैं इंस्पेक्शन करने, इंस्पेक्शन करने लगे। चले, तो अब ये कार्बेनाइन क्या बोलेगा, अब ये कार्बेनाइन बोलेगा सर, है ना, तो ऊपर तक आप नहीं कर पा रहे थे, अब ये कार्बेनाइन क्या बोलेगा, सर मैं 2 डिग्री कार्बेनाइन, मेरे को, मैंने बोला मेरे को दिख रहा है, मेरे को तो दिख ही रहा है, तो 2 डिग्री कार्बेनाइन है। उसने बोला मेरे एक साइड माइनस आई ग्रुप है, एक साइड प्लस आई ग्रुप है, 2 डिग्री कार्बेनाइन मेरे एक साइड माइनस आई ग्रुप है, एक साइड प्लस आई ग्रुप है। इसके पास गए, इसने बोला अरे सर मैं तो 1 डिग्री कार्बेनाइन, 1 डिग्री कार्बेनाइन हूं, मेरे सिर्फ एक साइड माइनस आई ग्रुप है। अब मेरे को बताना, ये जैसे बी था और ये सी था, अब आप फाइनल एनालिसिस पे पहुंच चुके हो, अब आप फाइनल एनालिसिस पर पहुंच चुके हो कि बी और सी में से ज्यादा स्टेबल कौन है, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती किसका ज्यादा स्टेबल बन रहा है, डी का कि सी का। सर कैसी बातें करो, हम कैसे बताएं, कैसे बताएं। कार्बेनाइन में जो तुम रटते हो ना कि कार्बोकैटायन ज्यादा से ज्यादा डिग्री का ज्यादा स्टेबल होता है ना, कम डिग्री का कम स्टेबल होता है। कार्बेनाइन में उल्टा रटते हो, कार्बेनाइन ज्यादा डिग्री का कम स्टेबल होता है, कम डिग्री का ज्यादा स्टेबल होता है। बी और सी में से ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ बताओ बताओ, इन दोनों में से बी और सी में से ज्यादा स्टेबल कौन है, अरे बोलो जरा, मुंह खोलो। सी, अभी भी लोग बी बोल रहे हैं, हद। चाहते क्या हो जिंदगी से, सी। अरे कार्बेनाइन तो भैया कम डिग्री का ज्यादा स्टेबल रहेगा ना, उससे जितने ज्यादा लोग खींचेंगे उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा ना दोस्तों। कार्बेनाइन इसमें कम डिग्री है, डिग्री भी कम है, डिग्री भी कम है, और ये जो है वो इकलौता खींच रहा है इससे, तो ये तो खुश रहेगा। ये कार्बेनाइन की डिग्री भी ज्यादा है, जिसमें से एक जना दे रहा है, एक जना खींच रहा है, एक जना दे रहा है, एक जना खींच रहा है, तो कार्बेनाइन दोस्तों सी का ज्यादा स्टेबल है बी से। अबे सी का ज्यादा स्टेबल है बी से, कार्बेनाइन कम से कम डिग्री का ज्यादा स्टेबल रहता है, बाकी की चीजें सेम होती है। तो अब ये चीज क्लियर हो गई, बी और सी में सी इज मोर स्टेबल देन बी, तो सर आप बोलोगे गुत्थी सॉल्व हो गई, है ना, गुत्थी सॉल्व। आंसर क्या आएगा, ए सी बी बी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर लेकिन बी तो ट्रांस है, हाँ सर लेकिन बी तो पहले से ट्रांस है, तो बी तो पहले से ज्यादा हो गया, तो ट्रांस इससे ज्यादा होता है, ये सिस ट्रांस थोड़ी है। सी वाले को तो सिस ट्रांस से मतलब ही नहीं है, सी वाले ने तो दुनिया में सिस ट्रांस देखा ही नहीं, क्योंकि सी की दुनिया में सिस ट्रांस होता ही नहीं है, एक कार्बन पे 2 ग्रुप सेम हो तो सिस ट्रांस होता ही नहीं है, तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है बी और सी का सिस ट्रांस के बेसिस पे। ठीक है, तू ठीक है सर, कंपैरिजन कर सकता है ना, ट्रांस का सिस के साथ कर सकता है, सी में तो सिस ट्रांस है ही नहीं। और सिस ट्रांस क्या होता है जो बाकी लोग सोच रहे होंगे ना, अभी कोई मतलब नहीं है, सब अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आता है, बट अभी मेरे को मतलब नहीं उससे, अभी मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये वाला जो अपोजिट तो ट्रांस बोलते हैं, 2 ग्रुप सेम साइड तो सिस बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन, पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है तुमको यहाँ पर कि ट्रांस और सिस में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है दोस्तों, ट्रांस की। तो इन स्टेबिलिटी के बेसिस पे बी और सी को कंपेयर करना मेन मुद्दा था, बी और सी को कंपेयर करना मेन मुद्दा था, बी और सी को कंपेयर करना मेन मुद्दा था। थोड़ा बहुत समझे कि नहीं, थोड़ा बहुत बबुआ समझे कि नहीं। यस सर। चल बढ़िया। नहीं समझो तो दोस्तों ऐसा करना कि मैं पीडीएफ दूंगा, फिर से एक बार प्रयास करना, और नहीं समझ आए तो पूछना, है ना, पर्सनल पे पूछ लेना, नहीं समझ आए अपन 1-2 क्वेश्चन सॉल्व लेंगे, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व लेंगे, ठीक है। चलिए सिंपल सा है, बेंजीन के ऊपर CH दे तो उसको बोलते हैं टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर CH दे तो उसको बोलते हैं टोल्यूइन, क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। बेंजीन के ऊपर इथाइल हो तो उसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन,
बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तुम बोलोगे सर हम इन सबका क्या करें? और बेंजीन के ऊपर अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है उसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। तुम बोलोगे सर हमने नॉमेनक्लेचर इतना तो पढ़ा ही, तो ये तो मैंने इंफॉर्मेशन दी है, ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट थोड़ी है, ये मेरे क्वेश्चन का पार्ट थोड़ी है। सस्ता तरीका रट ले, सस्ता तरीका चाहिए तेरे को, रट ले कि अगर अल्फा एचएम हो तो ट्रांस और सिस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, और ट्रांस और एक कार्बन पे दो ग्रुप पे, एक कार्बन पे दो ग्रुप वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसको बोलते हैं जेमिनल। अगर तुमने कॉमन नेम पढ़े हो आयुर्वेद में तो इतना काम नहीं आता, अपन पढ़ लेंगे। एक कार्बन पे दो ग्रुप से मतलब बोलते हैं जेमिनल। ये सस्ता तरीका है, और ये सस्ता तरीका देखो मजे की बात बताओ, जब क्वेश्चन आएगा ना तो कॉपी उठा के देख लेना। अब इनके मेरे लिए नाम जरूरी नहीं है, नाम तो मैंने तुमको बताया, तुमको काम बताना है ज्यादा स्टेबल कौन है। सर पहले कंपाउंड का नाम क्या लिखा है? टोल्यूइन, TOLUENE, टोल्यूइन। इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कई बार क्यूमीन भी बोलते हैं, बट मैं लिखूंगा तुम कंफ्यूज हो गए मतलब। चलो अभी नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, बच्चे चल रहे हैं बहुत सारे, तो अपन क्वेश्चन ही करेंगे दो तीन बढ़िया बढ़िया से, है ना। तो ये कैसा होगा दोस्तों? अगर फिर से बेंजीन बनाऊं तो कोई मतलब नहीं उस बेंजीन बनाने का, क्योंकि अब तुम देखो, तुम बोलोगे सर रेजोनेंस, रेजोनेंस तो कॉमन है, रेजोनेंस तो चारों में है। क्यों? क्योंकि चारों में बेंजीन है, चारों में बेंजीन है, चारों में बेंजीन है, चारों में बेंजीन है, तो रेजोनेंस, रेजोनेंस तो कॉमन है। सर कॉमन क्यों है? सर कॉमन क्यों? मतलब तुम डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चारों में है रेजोनेंस, तो अगर रेजोनेंस कॉमन है तो फिर क्या इफेक्ट लगेगा? बोलो बोलो बोलो, किसी ने बोला कि हाइपर कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल, तो अब क्या लगेगा? अगर रेजोनेंस कॉमन है तो फिर क्या लगेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर रेजोनेंस से सेम है ना, क्योंकि रेजोनेंस तो सब में सेम ही है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल तो सब में सेम है रेजोनेंस, तो आपको सर लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या लेते हैं? अल्फा एच, तो इन अल्कीन के तो कोई अल्फा एच है ही नहीं, क्योंकि बेचारी के पास में sp2 है ना, तो sp2 वालों को लेते नहीं। इन अल्कीन के तो गरीबों के कोई अल्फा एच नहीं, sp2 है। इन अल्कीन की बात करूं, इस वाली अल्कीन में ये sp2 है, ये सब sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, पर तुम देख पा रहे हो कि इस अल्कीन में एक कार्बन तो sp3 है कम से कम, बाकी सब तो sp2 है, तो sp2 वालों को हाइपर कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं करते हैं। रेजोनेंस तो कॉमन है, हाइपर कॉन्जुगेशन में sp2 वालों को काउंट नहीं करेंगे, बट sp3 एक है, कितने अल्फा एच हुए दोस्तों इसके? 3 अल्फा एच। इसके बताना जरा, ये sp3 अकेला है सर, इसके 2 प्लस इसके 3, सर 2 प्लस 3 5, बोलो 5 क्या? सेकंड वाले के 5? नो सर, दो ही है सर, सिर्फ दो अल्फा ही को लेते हैं, सिर्फ अल्फा को लेते हैं दोस्तों, बीटा बीटा को नहीं लेते, है ना। ये को भंडारा नहीं है कि एक को बुलाया दो को ले चलो ना, विशाल भंडारा नहीं है, अल्फा के साथ ही। सर बीटा को क्यों नहीं लेते? बच्चा पूछ रहा है बीटा को क्यों नहीं लेते, चलो मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, ये बीटा है, अब तुम बीटा से H प्लस निकाल लो, बीटा से H प्लस निकालोगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट कर पाएगा क्या? बीटा का जो नेगेटिव चार्ज बना वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट कर, हाँ कर पाएगा। अबे कैसे करेगा? डबल के पास में नेगेटिव नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अल्फा वाला कर लेता है, हाँ अल्फा वाला कर लेता है, अल्फा से तुम H निकालते तो नेगेटिव बनता, नेगेटिव तो कॉन्जुगेट कर लेता ना डबल बॉन्ड के साथ, अरे हाँ या ना? यस सर। तो बीटा वाला इसने लिख दिया, सिर्फ अल्फा लिखेंगे, सिर्फ अल्फा लिखेंगे। तो अल्फा कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने अल्फा है? सर एक ही अल्फा है, बाकी तो CH3 है, तो सर 0 अल्फा है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? टोल्यूइन की टर्शियरी ब्यूटाइल, टोल्यूइन इज मोर स्टेबल, टोल्यूइन इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी ब्यूटाइल। समझे कि नहीं? हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। तो अभी अपन सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, तो जो बच्चे चल गए उनका थोड़ा नुकसान होना चाहिए, तो अपन नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, 2-3 बस, दो क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन और करेंगे बस, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, क्योंकि अगर रेजोनेंस है में तो फिर आप हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हो, है ना। क्वेश्चन, कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या? हाँ यस और नो। सर आपने कार्बोकेटायन तो पढ़ा दिया केस में, कार्बन फ्री रेडिकल तो आपने पढ़ा दिया केस भी, अल्कीन के साथ केस सी पढ़ा है, कार्बन आयन में भी पढ़ा है। चलो दोस्तों
ये कार्बन आयन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अब बताओ हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब कार्बोकैटायन में क्यों हो रहा था दोस्तों? क्योंकि कैटायन है और ये H बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हो रहा था कैटायन में। एनायन में ऐसा हो सकता है क्या? एनायन में जब तुम H+ को निकालोगे तो फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव Yes, का sir. क्या डालेंगे? नहीं हो सकता। प्रतियोगिता चल रही है, नहीं होगा। प्रतियोगिता चल रही है नहीं। तो तुम बोलोगे सर ऐसे तोड़ दो, अबे ऐसे कैसे तोड़ दो भैया, मजाक चल रहा है क्या? कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड अगर टूटेगा तो कार्बन की तरफ टूटेगा, हाइड्रोजन की तरफ नहीं टूटेगा। तो ऐसे भंडारा नहीं चल रहा है, भंडारा इज नॉट गोइंग ओवर देयर कि आप हाइड्रोजन की तरफ तोड़ दो, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की तरफ टूटने से नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के नेगेटिव नहीं कर पाएंगे, तो आंसर होगा नो। कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब अच्छे क्वेश्चन दोस्तों मैं सोच रहा हूँ फिर अपन सबके साथ ही कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो सब इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अपन क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट जितना होमवर्क है वो पूरा करके आना है, जितना होमवर्क है वो पूरा करके आना। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। एग्जाम में ना इस पर कभी क्वेश्चन आता है, ना आने की संभावना है, और ना अधिकतर जगह लिखा रहता है। अब मेरी बात सुनना, जो अपन ने अब तक पढ़ा है ना, जैसे मेसोमेरिक में आपने सुना था प्लस एंड माइनस है, इंडक्टिव में आपने सुना था प्लस आई माइनस है, वैसे सर हाइपर कॉन्जुगेशन में भी तो प्लस एच और माइनस एच होता होगा। सर वहां तो बहुत इंपॉर्टेंट था, हाँ मेसोमेरिक और इंडक्टिव में प्लस आई और माइनस आई बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्यों नहीं है सर? ये अभी आपने क्या बोला, एक बार और रिपीट कर दो। मैंने बोला प्लस एच और माइनस एच, जैसे इंडक्टिव में प्लस आई और माइनस आई होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन मेसोमेरिक में प्लस एम माइनस एम होता है। वहां इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन। इस पे क्वेश्चन माइनस एच पे कभी क्वेश्चन नहीं आता। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो कैटायन है या फिर जो रेडिकल है या फिर जो अल्कीन है, वो प्लस एच इफेक्ट है कि माइनस एच इफेक्ट है? अगर ये H+ जाएगा तो उसने रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई कि कम करी है? मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई कम करी है? बढ़ाई है। नहीं समझ आया? ऐसा इसमें ये जब H+ यहाँ से निकलेगा दोस्तों, ये जो H+ यहाँ से निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज में जब आप कॉन्जुगेट कराओगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसने डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई कि कम करी है हाइपर कॉन्जुगेशन में? बढ़ाई बढ़ा दी। मिलेगा नेगेटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव तो हर जगह नेगेटिव नेगेटिव बढ़िया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये जो नॉर्मल अपन ने पढ़े ना, केस A केस B केस C ना, ये सब प्लस H ही है। केस A B C ये सब प्लस H ही है। ठीक है, माइनस एच का मार्केट में किताबों में, फॉरेन ऑथर की किताबों में सिर्फ एक एग्जांपल है, सिर्फ ओनली वन एग्जांपल है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल है। ठीक है, वो भी CCl3 के साथ या फिर Cl3 ऐसे के साथ। माइनस एच का सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल मिलेगा मार्केट में CCl3 के साथ, इसके अलावा माइनस एच के कोई एग्जांपल मार्केट में नहीं। तो सर ऐसे तो सबके साथ हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट मिलता नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन आयन के साथ क्या दिक्कत है कि ये बॉन्ड ऐसे नहीं टूट सकता था, मतलब कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा। अब यहाँ कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, क्लोरीन। तो इस वाले पे क्या आएगा? यस सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसने रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करी कम। तुम बोलोगे नहीं सर समझ ही नहीं आया हमको तो समझ ही नहीं पड़ा। तो इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, रिंग के ऊपर समझो आप, ये बस रिंग के ऊपर CCl3 समझो। अब बताना इस CCl3 ने रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करी है कि बढ़ाई है? कम। ये Cl निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो रिंग पे भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है मतलब कम करी, और कम करी तो इसको बोलते हैं माइनस एच। एच क्यों बोला? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड टूटा है, अगर पाई बॉन्ड टूट रहा होता तो HOH नहीं बोलते। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं अपन। ये एग्जाम में नहीं, ना के बराबर मैंने देखा माइनस एच का कभी आता नहीं इतना ज्यादा, बट अपन ने ऐसे ही लिख लिया कभी आ जाए गलती से तो, है ना। प्लस एच और एन नहीं है, एच पर कंडीशन में तो अल्फा एच गिनते हैं ना। आना तो वो तो नॉर्मली प्लस एच की भी बात करी जाती है, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब प्लस एच ऐसा होता है, तो अल्फा एच की बात करी जाती है नॉर्मली।
और सिर्फ वो एक ऐसा केस है जहाँ पे Cl के साथ -H होता है, तो वो एकदम अलग केस है, एक अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है। बाकी नॉर्मली तूने सही बोला ना, H अल्फा H को देखते हैं, ये अल्फा H को देखेंगे, नॉर्मली तो ऐसे देखते हैं, और वो +H होता है, इतना लोड मत ले, है ना। +M और -M क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट में बताया तो था, रिंग के पास में अगर लोन पेयर डोनर हो तो +M होगा, रिंग के पास में अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो -M होगा। ठीक है, तो दोस्तों रिवाइज करके आइएगा, और मिक्स क्वेश्चन करेंगे और डीबी पे ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए खत्म करते हैं फिर अपन, है ना। बाय सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।